वेलकम डियर स्टूडेंट्स बैक टू योर ऑफलाइन इंग्लिश क्लास। कल हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। इट कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन आंसर्स। कल हमने 5 क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम और फर्दर 4 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कितने हैं इसके, और उसके बाद हम लास्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके। कल हमने किए थे फर्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर्स जो आप इस पेज पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइल लीविंग द जज लॉज द चीफ कांस्टेबल सेज इट हैज़ बीन अ मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, वाई डज ही से सो। जब चीफ कांस्टेबल जो है वो जब जज का लॉज छोड़कर जा रहा था, निकल रहा था उनको मैसेज देकर, तो उसने ऐसा क्यों कहा? इट हैज़ बीन अ मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा रहा, बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा रहा मेरे लिए। वाई डज ही से सो, उसने ऐसा क्यों कहा? तो आंसर है इसका, इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट मिसिज लोमॉन्ट हैड कमिटेड सुसाइड इन द आफ्टरनून। ये तो प्रूव हो गया था कि मिसिज लोमॉन्ट ने दोपहर को ही खुदकुशी कर ली थी। बट इट आल्सो सीम्स सर्टेन दैट शी विजिटेड द जज लॉज दैट वेरी नाइट एंड हैड लेफ्ट अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट देयर। लेकिन ये भी सही था कि वो उसी रात को वो वहाँ पर आई थी और उसने वहाँ पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा भी वहाँ पर रख दिया था जज के लॉज में। तो दैट इज़ वाई द चीफ कांस्टेबल सेज, इसलिए चीफ कांस्टेबल ने ये कहा इट हैज़ बीन अ मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, कि जिस बंदे ने खुदकुशी कर ली हो और वही बाद में मछलियों का टोकरा लेकर रात को इनके घर आया, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द प्ले बीन गिवन द टाइटल अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। प्ले को ये टाइटल क्यों दिया गया है, अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट? इसको और भी कोई हम टाइटल दे सकते थे। द होल सस्पेंस एंड मिस्ट्री ऑफ द प्ले सेंटर्स राउंड द बास्केट ऑफ ट्राउट्स, क्योंकि जितना भी सस्पेंस, जितना भी राज है, जितना भी मिस्ट्री थी, वो सारी किसके इर्द गिर्द थी? इसी टोकरे के। क्योंकि अगर वो मरी थी तो ये मछली का टोकरा किसने लाया, और अगर वो ज़िंदा है तो गई कहाँ? और उस सीज़न में मछली का टोकरा, मतलब मछली इम्पॉसिबल थी, तो उसने मछलियाँ कहाँ से लाईं? तो विदाउट इट देयर कुड बी एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ जीन्स विजिट टू द जजेस लॉज। और इसके बगैर ऐसा कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने के लायक नहीं था, एक्सप्लेन करने के लायक नहीं था कि वो मछली का टोकरा लाया किसने जज के लॉज में। इट कुड बी सेड दैट द जज एंड हिज फ्रेंड वर मियरली हेलुसिनेटिंग। ये कहा जा सकता है कि वो लोग, जज और उसका जो फ्रेंड है, दे वर मेरली हेलुसिनेटिंग, वो थोड़ा से ही वो लाइक डर तो गए थे। दैट वॉज वाई द प्ले हैज़ बीन टाइटल्ड अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। इट इज़ बोथ द सेंटर एंड द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले, क्योंकि इसी के ये सेंटर भी है इसका और इसका प्ले का क्लाइमैक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द जज एंड ब्रॉडी डिड्यूस द मिसेस लोमॉन्ट हैड किल्ड नीली साल्टर। मिसेस लोमॉन्ट, किस तरह जज और ब्रॉडी ने ये अंदाज़ा लगाया कि मिसेस लोमॉन्ट ने ही नीली साल्टर को मारा होगा। मिसेस लोमॉन्ट्स ओन डिस्क्रिप्शन लेट द जज एंड ब्रॉडी टू डिड्यूस दैट इट वॉज शी हु हैड कमिटेड द मर्डर। मिसेस लोमॉन्ट के अपने ही डिस्क्रिप्शन से जो उसने बातें बोली, उसी से उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हो ना हो नीली साल्टर का मर्डर जो है वो लोमॉन्ट ने ही किया है। क्यों? क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि वो मर्डर के दिन कहाँ से, किस साइड से उतरी और किस साइड से पहाड़ पर चढ़ी। शी नोज़ ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ नीलीज एक्टिविटीज़ ऑन द डे ऑफ द मर्डर, क्योंकि उसको हर एक हर एक एक्टिविटी डिटेल पता थी नीली की, कि उसने क्या क्या उस दिन किया और क्या नहीं किया जिस दिन उसका मर्डर हुआ था। शी नोज़ एवरी डिटेल ऑफ द वे नीली हैड टेकन वाइल गोइंग अप द हिल एंड आल्सो वाइल कमिंग बैक डाउन द हिल। और उसको ये भी पता था कि उस दिन नीली ने कौन सा रास्ता पहाड़ पर जाने के लिए चुना था और किस रास्ते से वो पहाड़ से नीचे आई थी। शी आल्सो नोज दैट नीली वाइल गोइंग अप द हिल हैड टेकन आउट हर मेकअप मटेरियल एंड ब्यूटिफाइड हर सेल्फ। और उसको ये भी पता था, मिसेस लोमॉन्ट को ये भी पता था कि नीली जब पहाड़ की ऊपर जा रही थी तो उसने अपना सारा मेकअप का मटेरियल बाहर निकाला था अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। एंड देन देयर इज़ द डार्क पेंट इन विच शी पेंट्स हर कैरेक्टर। और इस तरह से
उसने जो है कि काफ़ी डार्क पेंट अपने आप को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया था, जिससे उसका करेक्टर भी पेंट होता है। शी सेज दैट नीली वॉज ए विक्ड वुमन, और उसने कहा कि वो एक बहुत ही गंदी, विक्ड बहुत ही ख़राब औरत थी, बहुत ही चालाक औरत थी, बहुत ही बदसूरत औरत थी। शी एन्जॉयड एंसेरिंग यंग मैन एंड देन रूइनिंग देयर लाइव्स। वो लोगों को, जवान आदमियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, और उनको अपन कुछ भी करने के लिए वो उनको मजबूर, अपने लिए जान देने के लिए मजबूर करती थी। इस तरह से वो उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देती थी। शी फेल्ट अ ग्रेट जॉय टू सी मैन गिविंग अवे देयर लाइव्स और किलिंग ईच अदर फॉर हर सेक। और उसको बड़ी खुशी होती थी कि उसके लिए कोई आदमी उसके लिए अपनी जान दे दे। Mrs. Lamond's own son had fallen in love with her and she feared a sad end for him also। और मिसेस लोमोंड जो है, उसका बेटा भी उसके प्यार के चक्कर में फंस गया था। इस वजह से उसको डर था कि मेरा बेटा भी कहीं उनकी तरह, बाकी लड़कों की तरह अपनी जान ना दे दे उसके लिए। All these details given by Mrs. Lomond leave the judge and Brody in no doubt that it was Mrs. Lomond who had killed the Neely while she was coming down the hill। और all these, जितनी भी ये बातें थी, जितनी भी ये डिस्क्रिप्शन बताया उसने, लोमोंड ने, मिसेस लोमोंड ने, इस ये कातिल के सिवा और कोई नहीं दे सकता था कि वहाँ किस रास्ते से आई, किस रास्ते से चली, किस रास्ते से उतरी। ठीक है, इस तरह से उनको कोई भी इसमें शक नहीं रहा कि मिसेस लोमोंड ही नीली साल्टर की मर्डरर थी। तो इस तरह से एंड वॉज फॉलोइंग द पाथ नोन एज द पाथ ऑफ अ रेड डियर। और वही उसके पीछे पीछे भी उसी रास्ते से आ रही थी जिस रास्ते पे उसका मर्डर हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे। आज के लिए ये 3 काफ़ी हैं। गो थ्रू दिस एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।